नमस्कार मेरे दोस्त। 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी बहुत ही स्पेशल वीक है ये करंट वीक में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस स्पेशल परफॉर्म करेगा। स्पेशली मार्केट एक नया अंदाज में चलेगा। देखते रहिए हमारे एनालिसिस को, आप सब कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे। पहले आप लोग हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम आएंगे गोल्ड के ऊपर, ध्यान से समझना। गोल्ड यहां पे कोई रिटेल की तरह थिंकिंग मत रखिए, एक प्रोफेशनल थिंकिंग करिए। यहां पे रिटेल यहां पे क्या करेगा, 100 चीजों को लगा देगा, न्यूज, इंडिकेटर, 100 चीजों को लगा के देखने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा तो नहीं समझ पाएगा, एक्चुअली मार्केट कंफ्यूज कर देगा। बट हम क्लियर कट आंखों में क्या देख पा रहे हैं, हम सिंपली देखने की कोशिश करें। गोल्ड एक साइडवे है, पहला बात ध्यान में रखना होगा। ये इंट्राडे के लिए हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, यहां पे हमारा एनालिसिस है वीकली के लिए। सो दैट ये जो रेंज है या जो साइडवे रेंज मार्केट है, ये फैक्टर इंट्राडे के लिए अच्छा काम कर सकता है, बट वीकली के लिए ये फैक्टर उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं चलेगा। बट यहाँ पे एक कम हो सकता है, यहां से हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं, ओवरऑल मार्केट का साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझ सकते हैं, ओवरऑल मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, इसका एक झलक हम यहां से ले सकते हैं। तो ये साइडवे फॉर्म को हम देखते हुए ये समझने की कोशिश कर पा रहे हैं या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट या गोल्ड यहां से आगे की तरफ अपना काम कर सकता है और 1,40,000 इसका जो जोन है या जो हाई था, 88 था, ऑल टाइम हाई था, यहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं इसको या ये जोन को या ये प्लेस को, ये जगह को अट्रैक्ट कर रही है। ये साइकोलॉजिकल व्यू है, साथ में स्ट्रेटेजिकली एंड टेक्निकल व्यू को भी हमने जोड़ा है। क्या यहाँ पे गैप डाउन नहीं हो सकता? गैप डाउन मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग साइडवे है। सो दैट कोशिश करेगा कि ये एक बार नीचे की तरफ दे दिया जाए और दे देगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बायर्स के लिए। देन मार्केट अगेन एक अपसाइड का रफ्तार यहां से ले सकता है। सो दैट यहाँ पे लेवल के साथ हम समझ लेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है और क्या नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, इसको मार्क कर सकते हैं या ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो जगह आपको दिख रही है गोल्ड के अंदर, ये जगह याद रखिएगा, ये जगह के नीचे जब गोल्ड चलेगा तो गोल्ड एक खतरा जोन में आ सकता है, बिकॉज इट इज द मेजर सपोर्ट लेवल इन गोल्ड और मेजर साइकोलॉजिकल लेवल इन गोल्ड। सो ये लेवल के ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल यहां तक मार्केट आ सकता है या अपना जगह क्लियर कर सकता है। फिलहाल अपसाइड है, बट मार्केट का सिचुएशन को देखते हुए हम यहाँ पे ये प्लानिंग को करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया हूं, ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए लगभग ये जगह इंपॉर्टेंट जगह था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। ये लेवल है 132,829, जो एक इंपॉर्टेंट ये लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होके ये लेवल के नीचे स्ट्रांगली प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ प्राइस मेंटेन रहेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन का गेम हो सकता है। बट ये एक सिचुएशनल बात है। उससे पहले हमारा व्यू पॉइंट है आगे की ओर कि बैक टू बैक यहाँ पे गोल्ड सपोर्ट बनाए 132,829 और यहाँ पे और एक लेवल है 134,291। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस होल्ड हो जाती है लेवल के ऊपर या अपने आप को टिका के रखता है, तो गेम आगे की ओर निकल सकता है विथ द रैली ऑफ, आप लोगों को बता दूं, विथ द रैली ऑफ। यानी कि ये कोई टारगेट नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई टारगेट नहीं है। देखो मेरा सोच यहाँ पे यही है कि देखो मार्केट एक जगह से अपना रैली शुरू करेगा या अपना मूवमेंट चालू करेगा, तो ये तो अंधाधुन नहीं चलेगा ना, ठीक है, क्योंकि अंधाधुन चलेगा भी नहीं और अंधाधुन नहीं हो सकता, हमें एक सोच समझ लेके चलना होगा। तो मेरा एनालिसिस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं 2300-2400 पॉइंट का एक रैली मार्केट यहाँ पे ले सकता है। ये कोई अंदाजे का नहीं, ये टेक्निकल सिस्टम के साथ हम इसको निकाल रहे हैं। ऊपर का एक लेवल है, यहां पे मार्क कर देता हूं 137,238, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल है। व्यू मेरा यही है
कि देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, अगर ये लेवल के ऊपर गोल्ड सस्टेन हो रही है प्राइस को ब्रेकआउट करके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है या बायर्स का एक्टिविटी यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि हिस्ट्रिकली हम इसको देखें तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्ट जोन है, ठीक है, सो दैट यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन होने के साथ साथ आगे की गेम हो सकता है विथ द रैली ऑफ 2300 पॉइंट। इट इज नॉट द टारगेट, ये एक रैली जो हमारा सोच के अनुसार हम इसको बना के दे रहे हैं। देखो भाई मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बता रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए, सीख पाए मार्केट को, इस वजह से मैं एनालिसिस बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा मकसद क्लियर है कि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ और अच्छे से सिखा पाऊँ, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे आपने देख लिया, और 132829 ये लेवल के नीचे क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट का सिचुएशन कैसे बोलता है कैसे काम करता है ये मैं बता दिया। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर ऊपर मार्केट गैप अप दे दिया और गैप अप देके क्या मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ सकता, आ सकता है, बट उसका सिचुएशन अलग होगा। कैसे होगा, देखो मार्केट आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है, कोई भगवान नहीं है मार्केट के अंदर, बट एक प्रोबेबिलिटी लगाया जा सकता है या एक सोच लगाया जा सकता है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट में यहाँ पे दिखाता हूं, देखो ये जगह, इसको मैं खाली हाथ में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसको लेवल लगा देंगे तो लगभग एग्जैक्ट ये जगह के आसपास आएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जगह है, साइकोलॉजिकल जगह है, ठीक है, कोई अंदाजे का जगह नहीं, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, ठीक है। यहां से मार्केट आके एक बार रेजिस्ट हो जाती है रिस्पेक्ट के साथ एंड ये लेवल के नीचे ही टिक जाती है या सस्टेन रहती है, तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, बट उससे पहले जो सिनेरियो है ये मैं आप लोगों को बता दिया। अभी आप लोगों का और एक क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे ही सब क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आगे सिल्वर जब बताऊंगा इतना मैं ज्यादा नहीं क्लियर करूंगा, ये यानी कि इतना मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट एनालिसिस देके निकल जाऊंगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने दो बात बताया, बाइंग यानी कि अपसाइड मार्केट मूवमेंट एंड डाउनसाइड मार्केट मूवमेंट, तो यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूज हो रही है, नहीं कंफ्यूज नहीं हो रही है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं हो रही है। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, सिचुएशनल की बात है, साइकोलॉजी की बात है। देखो मार्केट में आप जो सोच रहे हो ना रिटेल की तरह सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ प्रोफेशनल की तरह। प्रोफेशनल ऐसा नहीं सोचते, प्रोफेशनल यहाँ पे लेवल लगा लिया सब कुछ कर लिया, अभी एक सिचुएशन डाल लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, जो सिचुएशन में अभी आप लोगों को बताया कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेंटेन होगा तो अपसाइड का सिनेरियो बन सकता है, और जो नेक्स्ट सिचुएशन बताया ये क्लियर होता है या बनता है मार्केट में तो डाउनसाइड बन सकता है। ये सिचुएशन की बात है, मार्केट एक साथ में दो सिचुएशन नहीं बना सकता, ठीक है, हाँ बना सकता है कभी कभी बना सकता है, बट मार्केट में जो सिचुएशन पहले बन रही है और जिसका एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है उस सिचुएशन के अंदर मार्केट ज्यादा काम करती है। मेरी बात को समझ में आ रही है, थोड़ा सा डीप हो सकती है बात, बट इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा आपको और ज्यादा डीप में जाना है तो भाई आप सीख सकते हैं, हमारा लर्निंग प्रोग्राम है, आप सीख सकते हैं। देखो सिल्वर के अंदर क्या बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, पूरा मार्केट घूम लो ऐसा एनालिसिस नहीं मिलेगा मेरे भाई, इतना मैं कह दूं। अच्छा सिल्वर के अंदर देखो हम दो थिंकिंग यहाँ पे लगाएंगे, एक डेली फॉर्मेट एक वीकली फॉर्मेट। क्यों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रही है या जो मार्केट अपना प्लेस तैयार कर रही है, इसको हम जब डेली का एनालिसिस देंगे मंडे, तब ये सेम बात को रिपीट करेंगे एक बार, ठीक है, तब और थोड़ा क्लैरिटी लगा देंगे डेली में। यहाँ पे मैं एक बार मोटा मोटी बात कर लेता हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल प्लेस है, साइकोलॉजिकल प्लेस इन सिल्वर, जो हम डेली फॉर्मेट में यूज करेंगे तो बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो जोन है बहुत ही स्मॉलेस्ट जोन है, जो वीकली परफॉर्म के लिए फिट नहीं बैठेगा, वीकली परफॉर्म के लिए ये जगह फिट बैठेगा, पहला बात क्लियर। सेकंड बात, तो ये जगह को हमने क्यों मार्क किया, मार्क करने के पीछे एक रीजन है, इसको देखते हुए हम साइकोलॉजिकली मार्केट को समझ सकते हैं या टेक्निकली मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रही है। मेरा जो थॉट प्रोसेस यहां पे कह रही है कि सिल्वर जोन को निकालने के साथ या ये जो प्लेस है इसको निकालने के साथ, दोनों जगह साइकोलॉजिकल जगह है, निकालने के साथ एक आगे के अंदर या आगे के साइड में बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड मूवमेंट कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर सिल्वर डाउन में आने की कोशिश करता है तो इसका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है लगभग 2,21,000 के आसपास
आएगा, ठीक है। ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है, मैं हाथ में मार्क किया हूं। सो इसके नीचे ट्रैप हो जाती है सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर बैक टू बैक डाउनफॉल तैयार हो सकता है, क्योंकि फ्री फॉल बन सकता है, क्योंकि फिलहाल और कोई साइकोलॉजिकल जगह हमें दिख नहीं रही है। सो दैट यहाँ पे मार्केट डाउन के अंदर सस्टेन ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और सस्टेन हो जाती है तो भाई खतरा है बायर्स के लिए, और नहीं होता है सस्टेन तो भाई ठीक है, बायर्स के लिए अच्छा दिन है, आगे की ओर निकल सकता है। क्लियर। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, जब सिल्वर हो गोल्ड हो 80 में जब मार्केट चलती है, ऑल टाइम हाई में जब मार्केट रहती है, और सभी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, तब एक साइकोलॉजिकली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि तब कंफ्यूजन होना एक रियलिस्टिक बात है, कंफ्यूजन होना ही चाहिए। सो दैट ये जो जगह है ये एक ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई में सिल्वर जब अपने आप को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा और ब्रेकआउट करके एक बार टिक जाती है, तो भाई यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा टिकना चाहिए या टेस्टिंग करना चाहिए, रिटेस्टिंग करना चाहिए, फिर टिक रही है तो यहाँ पे कंफर्म हो रही है। बट यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देके मार्केट चलने की कोशिश कर रही है, तो शायद यहाँ पे ट्रैप हो सकता है और मार्केट घूम फिर के ये लेवल को एक बार रजिस्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। सो दैट यहाँ पे मैं सिचुएशन पूरा क्लियर कर दिया। मार्केट के अंदर ओवरऑल रैली क्या हो सकता है? ओवरऑल जो रैली है सिल्वर के अंदर, हमें लग रही है अंधाधुन तो सिल्वर चलेगा नहीं, या हो ही नहीं सकता, अंधाधुन हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक फोकस्ड चाहिए, हमें एक जगह चाहिए, हमें एक सेटिस्फाइंग प्ले सेटिस्फाइंग मूवमेंट चाहिए। मेन बात इतना है, ठीक है। इसको समझाने के लिए 11,000 पॉइंट एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट है, हमें लगती है ये वीक में सिल्वर के लिए। इससे बड़ा भी मूवमेंट हो सकता है, बट वो तो नेक्स्ट बात है, सिचुएशनल बात है, स्ट्रक्चरेबल बात है, कैसा स्ट्रक्चर बना रही है सिल्वर उसको देखते हुए बात किया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए 11,000 पॉइंट है, ठीक है। ये कोई भाई ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मैं आप लोगों को दे रहा हूं अंडरस्टैंड के लिए। देखिए लेवल जस्ट अभी ए टू जेड में बात बता चुका हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं ये जो उनको मार्क किया था, यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल निकल के आई है 221,016। ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, अदरवाइज मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर जैसा है हमारा वैसा रहेगा। 228,602 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 232,443 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या हुआ, ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो गेम डाउन के ऊपर है, अदरवाइज व्यू पॉइंट हमारा आगे की ओर है। 244,158 हो, 240,221 रेजिस्ट, ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर टिकती है तो यहाँ पे गेम आगे की ओर निकल सकता है। बट ये साइकोलॉजिकली एक बार सिल्वर अपने आप को वीक महसूस कर सकता है, ये जगह के आसपास आके एक बार रुकावट तैयार कर लेता है, ठीक है। कभी कभी सिल्वर स्पाइक मार के भी चली आ सकती है, तो यहाँ पे स्पाइक मार के मार्केट निकलती है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली बाइंग एंड सेलिंग का और एक गेम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे लगभग ये जगह के आसपास से ये समझ के रखिए कि एक बार रेजिस्ट के साथ मार्केट रेस्पेक्ट कर लेता है और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम प्रेशर क्रिएट होता है बिलो द यानी कि डाउन साइड के अंदर, तो गेम फिर डाउन के अंदर हो सकता है। ये एक सिचुएशनल बात है, बट उससे पहले हमारा व्यू पॉइंट आगे की ओर है या अपसाइड की तरफ है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को लग रही है कि आज का जो वीकली एनालिसिस है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बट आप लोगों को कौन बताया कि मार्केट बहुत आसान है? मार्केट आसान नहीं है, आपको लगती है आसान है बट एक्चुअली आसान नहीं है। मार्केट में दिमाग हिल जाती है एनालिसिस करने में, समझने में कि मार्केट साइकोलॉजी क्या बोल रही है, टेक्निकली क्या बोल रही है। कभी कभी साइकोलॉजी कुछ बोल रही है, टेक्निकल कुछ बोल रही है, स्ट्रेटेजी और कुछ बोल रही है, ठीक है। कभी कभी ये तीनों चीज अलग अलग दिशा में काम करती है। सो दैट भाई समझना बहुत बड़ी बात होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। क्रूड ऑयल, अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, देख ही पा रहे हैं कितना मेहनत हो रही है। अच्छा एक बार चार्ट को देख लेते हैं क्लियर कट, लेवल को हटा के क्या बताने की कोशिश कर रही है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमें जो बता रही है, एक बार ध्यान पूर्वक से देखा जाए यहां पे एक बात मैं बताऊंगा, लाइन बताऊंगा, ये पूरा प्रोफेशनल की जड़ तक जाएगा, ये मेरी बात।
मार्केट जब फ्यूचर मूवमेंट, देखो मार्केट हम जो सोचते हैं ना, हमसे या हम जो ट्रेडर सोचते हैं, हमसे 100 गुना ज्यादा नहीं, लाख गुना ज्यादा आगे की सोचता है मार्केट। मार्केट की सोच के साथ हमारा सोच, मैं सिर्फ मेरी सोच नहीं कह रहा हूं, ऑल ऑफ द ट्रेडर, कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना बन जाए, इन्वेस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मार्केट की सोच के साथ अपना सोच कभी, यानी कि पूरा एक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट हमसे 1000 कदम, लाख कदम आगे चलती है, हर बार आगे चलती है। मार्केट अपना फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको हम इंट्राडे एनालिसिस के अंदर बहुत बार कह चुके हैं, एफएस, फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ पैटर्न डेवलप कर लेता है, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्ट बना लेता है। आप जाके देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आया कहां से, बना कहां से, कैसे बना, आप कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। यही मैं कह रहा हूं आपको कि मार्केट हमसे लाख गुना आगे चलता है। क्यों? देखो भाई, मार्केट खत्म होने के बाद कुछ भी बना के दिया जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है, बट मुझे ये बताओ 5300, ये जो जगह है क्रूड ऑयल के अंदर, ऐसा क्या जगह है ये जो क्रूड ऑयल को ज्यादातर देखते हैं, मुझे एक बार बताइए। ये क्या, ये कौन सा प्लेस है, मुझे बताइए। ये किस टेक्निकल के आधार पे क्रूड ऑयल में ये 5300 बना, मुझे बताइए। जो अभी तक देख रहे हैं हमारा एनालिसिस को, मुझे कमेंट करके बताइएगा 5300 किस टेक्निकल के आधार पे बना। आप लगा लो इंडिकेटर, कुछ भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको चार्ट में कुछ नहीं दिखेगा, आगे तो कुछ है नहीं, पीछे भी कुछ नहीं दिखेगा, सब जिगजग 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 दिखेगा, यानी कि सभी जगह में आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई ये कहां से आ गया ये जगह, यही मार्केट है। अभी एक चीज नोटिस करो, थोड़ा ज्यादा वक्त में ले रहा हूं क्योंकि मेरा काम ही है अच्छे से समझाना। ये जगह को मार्क कर लो, ये जगह को मार्क कर लो, क्या दिखा मार्केट में, ये जो डाउनफॉल आया था प्रीवियस मार्केट मूवमेंट में, यानी कि कौन सा दिन था, 2 जनवरी। आप जाके देख लीजिएगा, मार्केट का मूवमेंट डाउन के ऊपर था। क्या हमने इसको, क्या हमारा मूवमेंट अप साइड हमने एनालिसिस में बताया, बट उस कुछ पॉइंट अप साइड में जाके मार्केट डाउन के अंदर निकल गया, क्या हमने इसको कैप्चर कर पाया था? आराम से कैप्चर हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट यहाँ से निकल देता तो आगे की ओर अच्छा मूवमेंट होता, बट यहाँ पे नहीं निकला, यहाँ से ही रेजिस्ट लेके निकल गया। ठीक है, क्योंकि ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसका प्रीवियस कोई डाटा नहीं है, ये जगह का 5300 का कोई प्रीवियस डाटा नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, ये एक सीक्रेट जगह है। ये सीक्रेट जगह को क्रूड ऑयल मार्क किया, डाउन के अंदर निकल गया। ठीक है, और फिलहाल हमारा वीकली का व्यू पॉइंट है डाउन के ऊपर। क्लियर है? इसको और भी थोड़ा अच्छे से समझा जा सकता है, और भी थोड़ा क्लैरिटी लगाया जा सकता है, बट और ज्यादा हम नहीं बताने की कोशिश नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो सभी चीज हम ऐसे बता दे ये भी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज हमें भी सीक्रेट रखना पड़ता है, मेरे भाई लोग समझने की कोशिश करिएगा। क्रूड ऑयल के अंदर देखिएगा, 3 लेवल है, 5227 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, 5.91 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, 5.19 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। 5.19 के नीचे ब्रेक डाउन होके प्राइस सस्टेन होता है तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है स्ट्रांगली, एज पर आवर एनालिसिस। 5.91 ये एक स्ट्रॉन्ग, फिलहाल करंट सीएमपी को देखते हुए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट तैयार होता है, एंड बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होता है तो गेम सेलर्स का हो सकता है विथ द रैली ऑफ 100 पॉइंट। ये एक कोई फिक्स टारगेट नहीं है भाई, मेरे भाई, ये हमारा एक सोच है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और टेक्निकली प्लस स्ट्रेटेजिकली ये टारगेट को हम निकालते हैं, या रैली को हम निकालते हैं, सॉरी रैली को निकालते हैं, सो दैट यहाँ पे हमें लग रही है कि कहीं ना कहीं 100 पॉइंट की अनुसार मार्केट एक काम कर सकता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप आज तक बहुत एनालिसिस देखे हैं यूट्यूब में, ये हमें पता है कि आप बहुत एनालिसिस देखे हैं, पर कहीं भी जगह में ऐसा आपको क्लैरिटी एनालिसिस में मिली है, मुझे इतना तो बता दीजिए, मैं भी तो देखूं कि मैं कितना डीप आप लोगों को दे पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, ये भी मुझे जानना होगा, बताइएगा हमें। अच्छा, नेचुरल गैस, एनजी में क्या देखें और क्या समझे।
एनजी का ये जो जगह है ये एक टेक्निकल जगह है, एकदम टेक्निकल जगह है जिसका फॉर्मेट है मार्केट में, एंड यहां से मार्केट के अंदर गिरावट आया। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने क्या कैप्चर कर लिया, आपने यहाँ पे बता रहे अरे भाई देखो मार्केट में कोई गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, सभी जगह को आप कैप्चर नहीं कर सकते, आप कैप्चर जब कर लेंगे तब मार्केट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को पूरा पूरी समझना नहीं दे, समझने में यानी कि नहीं समझाता। मार्केट पहले बता चुका हूं हमसे 100 कदम नहीं लाख कदम आगे चलता है हर बार, ठीक है। इस वजह से हम मार्केट को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा आगे की सोचता है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है एनजी के अंदर, हमें जो लग रही है 35130 स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टेड रेजिस्ट लेवल है, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनाता है, एंड बिलो द लेवल यानी कि ये जो 35130 इसके नीचे प्राइस टिक जाती है या सस्टेन हो जाती है तो गेम नीचे की तरफ हो सकता है, ऐसा हमें लग रही है। 314.80 स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड लेवल है, बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन हो जाता है, क्या बताया, बिलो द लेवल ब्रेक डाउन करके प्राइस सस्टेन हो जाता है या टिक जाता है तो गेम नीचे की तरफ हो सकता है, ऐसा हमें लग रही है। विथ द जो हमारा टेक्निकली व्यू पॉइंट है 28 से 29 पॉइंट का लगभग एक रैली मार्केट यहाँ पे कवर कर सकता है एज पर आवर एनालिसिस और प्लानिंग। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।